एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने आपको मानसून के बारे में बताया था और इंडियन क्लाइमेट को कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। वही आज हम ओरिजिन और आज के वीडियो में ओरिजिन ऑफ मानसून में देखते हैं किस प्रकार से वो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और किस प्रकार से हमारे मानसून की ओरिजिन होती है। ये मानसून शब्द है अरबी भाषा के मौसम और मलयान भाषा के मॉनसून से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सीजन यानी ऋतु। यहाँ पर जो पवनें जो है ऋतु के अनुसार जो चेंज करके चला करती हैं उन्हें हम मानसून कहते हैं। ये जो पवनें हैं वो चेंज होती हैं, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट वायुदाब पेटियों के अनुसार चला करती हैं हमारी विंड। यहाँ पर हमारे ग्लोब पर 7 टाइप्स की एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट मिलती हैं। यहाँ पर ये 7 टाइप्स की ये 0 डिग्री पर लो प्रेशर बेल्ट, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पर यहाँ पर हाई प्रेशर बेल्ट, 66 डिग्री इन हाफ पर लो प्रेशर बेल्ट, 90 डिग्री पर हाई प्रेशर बेल्ट। इसी प्रकार से साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट 23 डिग्री इन हाफ साउथ, लो प्रेशर बेल्ट 66 डिग्री इन हाफ साउथ, हाई प्रेशर बेल्ट 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर जो पवनें हैं वो इसी के अकॉर्डिंग चला करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के। देखिए इस प्रकार से ये विंड्स चलती है। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोब में जो विंड्स चल रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, 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 हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो ये जो विंड है ये आपकी ट्रेड विंड है, ये आपकी वेस्टर्लीज है, ये पोलर विंड। ये ट्रेड विंड साउथ की हैं जिनको हम व्यापारिक पवन कहते हैं, ये वेस्टर्लीज हैं जिनको पछुआ पवने बोलते हैं, ये साउथ की पोलर विंड जिनको दक्षिणी ध्रुवी पवनों के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पवने हैं वो वायुदाब के अकॉर्डिंग चल रही हैं और वायुदाब किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, तापमान पर। जहां पर जैसा टेम्परेचर होगा वहां पर वैसे ही आपका प्रेशर होगा। कैसे देखते हैं हम? देखिए भारत के मैप में देखते हैं कि किस प्रकार से ये देखिए ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लाइन ऑफ कैंसर, ये कर्क रेखा ये हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और हमको पता है ये 21 जून को इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो जब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है और यहाँ पर इंडियन ओशन के पास यहाँ पर टेम्परेचर जो है वह यहाँ पर कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर में अपोजिट रिलेशन होता है। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा? लो प्रेशर। और यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर यहाँ पर होगा। क्योंकि हम अगर देखें कि हमारी अर्थ जो है सन के चारों ओर रोटेट कर रही है और अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है। और ITCZ कहाँ कहाँ पर मिलते हैं?
देखिए ये सन के चारों ओर, यहाँ पर ये देखिए ये 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और 22 दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 23 डिग्री इन हाफ ये ग्लोब पर। और ये यहाँ पर जो है 21 मार्च, और ये आपका 23 सितंबर, यहाँ पर सूर्य की किरणें ये सीधी पड़ती हैं, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ती हैं यहाँ पर। और ये 0 डिग्री पर, यहाँ पर ये 23 डिग्री इन हाफ साउथ यानी कैप्रिकॉर्न पर, और ये आपका यहाँ पर कैंसर लाइन पर। ये आपकी पोजीशन होती है सन की, और ये जहां जहां पर ये परपेंडिकुलर जहां जहां पर सूर्य की रेज पड़ती है इसको कहते हैं ITC जेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो आप देख रहे हैं 21 जून को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यहाँ पर बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। तो देखिए इस प्रकार से अब हमारे इंडिया में जो मानसून आता है किस प्रकार की विंड के द्वारा आता है, ट्रेड विंड के द्वारा आता है, व्यापारिक पवने जिनको बोलते हैं। और ये हमारी जो ट्रेड विंड के द्वारा आता है तो ये आपकी जो है इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर हमारी जो मानसून आता है वो यहाँ पर डायरेक्शन समझ लें, क्योंकि डायरेक्शन अगर क्लियर हो गया तो हमें बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये देखिए इस प्रकार से ये आपका डायरेक्शन है ये। तो यहाँ पर हमारी जो मानसून आता है किस प्रकार की पवनों के द्वारा आता है, तो ये जो आपकी ये पवन जो चल रही है ये ट्रेड विंड के द्वारा आती है, क्योंकि पवनें जो हैं वो आपकी नॉर्थ की ओर चलने लगती हैं। तो जब ये यहाँ पर हाई प्रेशर है तो जो पवनें हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो यहाँ पर लो प्रेशर है तो ये इंडियन ओशन से ये आपकी इंडिया की ओर ये पवनें जब चलती हैं तो इनकी जो डायरेक्शन होती है इस प्रकार की ये ट्रेड विंड है। तो इनकी जो ट्रेड विंड की डायरेक्शन ये है, जैसे ये क्रॉस करती है इक्वेटर को, जैसा कि हमें पता है कि जो ट्रेड विंड है ये डिफ्लेक्टेड क्यों है, कोरियाली फोर्स के द्वारा है, क्योंकि कोरियाली फोर्स के द्वारा, क्योंकि हमारी अर्थ है अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसी की वजह से ये पवनें जो हैं डिफ्लेक्टेड हो जाती हैं। तो इनको विक्षेपित, जो पवनें विक्षेपित होती हैं कोरियाली फोर्स के द्वारा होती हैं, और ये अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये आपके राइट होती हैं और साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट होती हैं। तो ये देखिए कि आपके ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये कहाँ पे हो रही है, लेफ्ट की ओर हो रही हैं, और इनका डायरेक्शन है साउथ ईस्ट, ये वाला साउथ ईस्ट है। लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तो इनका डायरेक्शन जो है वो ये आपका हो जाता है साउथ वेस्ट। ये पवनें, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े हुए हैं जब पहुंचेंगे तो ये हमारा इधर को हो जाएगा, तो ये आपका किधर हो गया, राइट की तरफ। तो पवनें किस प्रकार से इनका डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे थे, जब ये हो गया तो ये किधर हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। तो इस प्रकार से भारत में जो मानसून आता है किसके द्वारा आता है, साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा आता है, साउथ वेस्ट मानसून विंड के द्वारा आता है। और इस प्रकार से ये जो मानसून है हमारा इस तरीके से भारत में एंटर करता है। ये देखिए इस प्रकार से ये भारत में ये आपका मानसून एंटर कर रहा है। तो इस प्रकार से मानसून की ओरिजिन होती है। ये देखिए ये इस समय जब यहाँ पर परपेंडिकुलर जो किरणें पड़ रही हैं तो कौन सा सीजन है, समर सीजन। समर सीजन में हमारा मानसून कितने प्रकार का मिल रहा है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ ब्रांच। तो ये आपका है बे ऑफ बंगाल, ये आपका है अरेबियन सी। तो जब भारत आपका जो एंटर करता है अरेबियन सी मानसून,
ये देखते हैं अरेबियन सी जो आपका है ये 1 जून को एंटर करता है। इसी को हम मानसून बस्ट के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि मानसून किस डेट में एंटर करता है, तो 1 जून को एंटर करता है। और जब ये एंटर करता है कहाँ पर, केरल में। और केरल मानसून बस्ट कहाँ पर होता है, केरल में। धीमे धीमे ये जो मानसून है ये हमारी वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों पर टकराकर ये घनघोर यहाँ पर वर्षा करता है। यहाँ पर जो वर्षा होती है आपकी 300 से भी एबव यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर 300 से, और धीमे धीमे ये जो हमारा विंड जो है आगे बढ़ती हैं। तो ये हमारी जो विंड है 5 से 10 जून तक ये मुंबई, ये हमारे महाराष्ट्र तक पहुंच जाती है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर रेनफॉल करती है। इसके बाद ये धीमे धीमे ये हमारे नर्मदा और ताप्ती रिवर है, यहाँ पर जो सतपुड़ा विंध्याचल यहाँ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से आगे बढ़ता है। और ये 15 जून तक आते आते ये यहाँ पर 15 जून को ये काठियावाड़ गुजरात से ये प्रवेश करता है। और इसी से जब ये यहाँ पर देखिए वर्षा यहाँ तक आते आते यहाँ पर 150 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। यहाँ पर जब मानसून हमारा आगे बढ़ता है, यहाँ अरावली की हिल्स है तो ये पैरेलल हो जाता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। तो ये हमारा जो राजस्थान का ये जो पार्ट है ये ड्राई रह जाता है, ये डेजर्ट हो जाता है। यहाँ पर वर्षा जो है वो ना के बराबर होती है। यहाँ पर इसीलिए जो यहाँ पर वर्षा है 25 सेंटीमीटर से यहाँ पर बिलो यहाँ पर वर्षा होती है। तो ये इस तरीके से जब यहाँ पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में टकराकर यहाँ पर वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर जब ये पवनें ऊपर पहाड़ों पर चढ़ती हैं, जब इसके दूसरी साइड में आती हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं। तो इसका जो ये आपका वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट पार्ट जो है ये शैडो जोन कहलाता है, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। दूसरा जो आपका है कि ये आपका बे ऑफ बंगाल का मानसून ये प्रवेश करता है। यहाँ पर बर्मा में अराकोनियामा की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर ये टकराकर ये 2 भागों में ये बट जाता है। ये गारो की पहाड़ियों से टकराकर ये यहाँ पर घनघोर वर्षा करता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र घाटी में ये यहाँ पर इंटर करता है। और यहाँ पर ये जब ये वेस्ट बंगाल और ये असम में ये यहाँ पर प्रवेश करता है तो यहाँ पर भी असम, मेघालय यहाँ पर घनघोर वर्षा होती है। और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल वो इसी पार्ट में होती है। यहाँ पर मेघालय के मासिनराम, असम के चेरापूंजी में जहाँ पर 1000 सेंटीमीटर से भी एबव यहाँ पर वर्षा होती है। जैसे जैसे ये हमारा मानसून आगे बढ़ता है 5 जून तक आते आते ये असम में आ जाता है। ये 10 जून को हमारा ये आपका वेस्ट बंगाल में आता है और 15 जून तक आते आते ये आपका यूपी और एमपी तक में ये एमपी और यूपी में आ जाता है। और ये मानसून हमारा आगे, और ये हमारे उत्तराखंड में आकर बे ऑफ बंगाल की ब्रांच और आपकी अरब सागर की मानसून की ब्रांच मिलती। एक का प्रभाव होता है जब 2 आपकी ब्रांचेस मिल जाती हैं तो यहाँ पर इनका इफेक्ट बहुत अधिक हो जाता है। और यहाँ पर जब यहाँ पर घनघोर यहाँ पर ये पहाड़ी भागों में ये वर्षा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर जब ये मानसून यहाँ पर क्योंकि एक ब्रांच से टकरा रहे फिर 2 ब्रांच से टकराते हैं तो यहाँ पर उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ये मिल रहे हैं। तो ये यहाँ पर हमारे उत्तराखंड के पास आकर ये पहाड़ियों पे ये हमारे ये उत्तर भारत में आकर दोनों ये मानसून यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। तो ये हमारी जो वर्षा है यहाँ पर ये समर सीजन में होती है।
विंटर सीजन में भी हमारे यहाँ जो वर्षा होती है वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होती है। देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो हमारा मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये जो मॉइस्चर को लेके विंड आती हैं, वेस्टर्लीज विंड आती हैं और ये वेस्टर्लीज साइक्लोन होते हैं, वो ये हमारे यहाँ पे नॉर्थ से एंटर करते हैं। ये हमारे जो मानसून है ये यहाँ पर जो हमारे वर्षा करते हैं और ये हमारे पहाड़ी भागों में, तो इनके द्वारा यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो स्नोफॉल होती है, यहाँ पर विंटर सीजन में ही होती है। और मैदानी भागों में, यहाँ पर जाड़ों में, पंजाब हरियाणा में जो रेनफॉल होती है ये हमारी वीट क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर मैदानी भागों में वर्षा हो जाती, पहाड़ी भागों में स्नोफॉल होता है ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के द्वारा। तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से भी यहाँ पर इंडिया में रेनफॉल होती है। धीमे धीमे 21 जून के बाद क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 सितंबर को हमारा इक्वेटर पर जो सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं। तो यहाँ पर आते आते इसकी जो पोजीशन है हमारी सूर्य की वो साउथ की ओर हो जाती है। तो क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर कम होने लगता है और यहाँ पर साउथ में हमारा जो बढ़ने लगता है। तो यहाँ पर हम देखें कि किस प्रकार से जो ये हमारा यहाँ पर देखिए, अब भारतवर्ष में रिट्रीटिंग मानसून को देखते हैं। देखिए कि इसमें हम भारतवर्ष में देखें कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा सितंबर जो होता है वहाँ पर धीमे धीमे साउथ की ओर सूर्य की रेज पड़ने लगती हैं और यहाँ पर इक्वेटर पर 23 सितंबर को यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं और हमारा 23½ दिसंबर को यहाँ पर सूर्य की रेज सीधी पड़ती है। तो ये साउथ की ओर खिसकने लगता है। तो यहाँ पर जो पवनें आती ड्राई होती हैं, तो यहाँ पर जो यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर, और हमारे साउथ में क्या होने लगता है, लो प्रेशर। तो पवनें जो हैं ये इस तरीके से रिट्रीट करने लगती हैं, लौटने लगती हैं। तो यहाँ पर जो हमारी पवनें थी ओशन से आ रही थी, तो यहाँ पर तो रेनफॉल होती थी, लेकिन रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा ये पवनें हमारी लैंड से आ रही, तो ये कैसी है, ड्राई है। तो इनके द्वारा यहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। लेकिन जब ये हमारे जो कब से ये हमारे जो मानसून है लौटना शुरू कर देते हैं, ये हमारे 1 सितंबर से शुरू कर देते हैं। यहाँ पर 15 सितंबर को ये हमारे पश्चिमी भारत में रहते हैं। 15 सितंबर को ये यहाँ पर हमारे वेस्टर्न भारत पर ये यहाँ पर लौटना शुरू कर देते हैं और 1 अक्टूबर को ये हमारे मध्य भारत तक आ जाते हैं और ये 15 अक्टूबर से ये हमारे दिसंबर तक ये हमारे साउथ में मानसून रिट्रीटिंग रहता है। और यहाँ पर जब ये मानसून देखिए लौट रहे हैं, यहाँ पर पोजीशन देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर कुछ ये विंड्स हैं मॉइस्चर को ले लेती हैं और ये हमारे ये तमिलनाडु के कोरोमंडल कोस्ट पर यहाँ पर ये मानसून से नवंबर दिसंबर में यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है। तमिलनाडु के कोस्ट पर रिट्रीटिंग मानसून से जो वर्षा होती है वो यहाँ पर कब किस मंथ में होती है, तो नवंबर दिसंबर मंथ में, और रिट्रीटिंग मानसून से होती है। या फिर ये पूछ देते हैं यहाँ पर किस प्रकार की रेनफॉल है, तो ये रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा ये जाड़ों में यहाँ पर रेनफॉल होती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे रिट्रीटिंग मानसून के द्वारा यहाँ पर ये हमारी वर्षा होती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि विंटर सीजन में जो हमारी रेनफॉल होती है वो रिट्रीटिंग मानसून से होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के
से होती है। लेकिन कुछ जो हमारी रेनफॉल होती है प्री मानसून से भी होती है। तो प्री मानसून रेनफॉल जो हमारी होती है वो कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा होती है। प्री मानसून रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल जो होती है वो आपके अप्रैल और मई। अब देखिए यहाँ पर तो बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है मई में, तो यहाँ पर रेनफॉल किस प्रकार से होती है, क्योंकि आपको पता है कन्वेंशनल प्रोसेस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, हाई टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है कि जो हमारी सरफेस से जो हवाएं जो चलती हैं ये गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। तो जो वार्म आपकी एयर होती है एक सैचुरेटेड पॉइंट तक पहुंच जाती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ये आपकी 100% हो जाती है तो कंडेंसेशन प्रोसेस हो जाती है। कंडेंसेशन प्रोसेस होती है तो फिर बादल बनने लगते हैं और जिससे रेनफॉल होती है। तो अप्रैल मई में यहाँ पर हमारे असम में यहाँ पर वर्षा होती है, जिनसे हमारी और वेस्टर्न बंगाल में काफ़ी रेनफॉल होती है। कभी कभी फ्लड भी मई के महीने में आ जाती है। तो यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में जो ये वर्षा होती है इसको काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। असम में इसको टी रेनफॉल, चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से साउथ में यहाँ पर जो ये गर्म होकर ये जब पवनें यहाँ पर उठती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रैल मई में जब ये जून तक यहाँ पर कर्क रेखा की परपेंडिकुलर पड़ती है, तो धीमे धीमे ये नॉर्थ में जब ये हमारा सूर्य खिसकता है तो यहाँ पर साउथ में भी वर्षा होती है, जिसको मैंगो शावर के नाम से जानते हैं, चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इसको कॉफ़ी वर्षा के भी नाम से, कॉफ़ी रेनफॉल के नाम से, चेरी ब्लॉसम के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मैंगो शावर के नाम से, केरल आंध्र प्रदेश इसमें मैंगो शावर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम देखें कि 90% जो रेनफॉल होती है वो मानसून के थ्रू होती है, और प्री मानसून के द्वारा आपकी 10% होती है। इस प्रकार से हमारे जो भारतवर्ष में इस प्रकार से वर्षा होती है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारत में ये मानसून का ओरिजिन हुआ, तो इसके बारे में बहुत सारी कॉन्सेप्ट फेमस हैं, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।